हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद पूजा शर्मा में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी का वर्ण तालिका, जो सुपर टेट, कांस्टेबल आने वाली भर्तियों के लिए लाभदायक होगा। वर्ण तालिका के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हम स्वर के कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है ह्रस्व, नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 होता है प्लुत स्वर, जो कि हमने इसमें नहीं लिखा है। आगे आपको इसके बारे में, प्लुत स्वर के बारे में बता दिया जाएगा। इधर है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। और दो होते हैं इसमें, एक होते हैं आघात ध्वनियाँ बोलते हैं जिनको, और एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? हमारे यहाँ 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। ठीक है, इसके बाद दीर्घ स्वर आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, बड़े, ओ और आउट, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। इस तरह व्यंजन में होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, आघात और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन भी आपके स है, ये भी 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन य, रे, ले, वे, ये भी आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं तथा ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। टोटल मिलाकर हो जाते हैं कितने? 27। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को अगर आप जोड़ दो तो आपकी स्वरों की संख्या निकल जाएगी। कितनी होती है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। और टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 52। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। क्या बोला गया है इसमें? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। अगर आप कोई भी वर्ण बोल रहे हैं उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जैसे आ, ए, आ, ई, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ और आउ। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अब इसके बाद आते हैं स्वर के भेद। आपको पता चल गया स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उनको क्या कहते हैं? स्वर। स्वर कितने होते हैं आपके? 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के भेद कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर मैंने आपको पहले बताई 4 प्रकार के होते हैं, ए, ई, उ तथा री। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, ना मात्र का समय लगता हो, उनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। नंबर 2 पे कौन सा है? दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो उनको क्या कहते? इसे आप 2 मात्रा का समय भी बोल सकते हो, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ तथा आउर। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम में
आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता हो, इसे आप 3 मात्रिक भी बोल सकते हो या 3 मात्रा का समय लगता हो, ये भी बोल सकते हो, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह एस टाइप का होता है, जिसका प्रयोग पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग अगर आप किसी को बुला रहे हो या रो रहे हो या किसी को जोर से आवाज़ लगा रहे हो, उसमें किया जाता है। जैसे ओम, यहाँ पर लिखा गया ओम, अगर आप इसको थोड़ा खींच के बोलोगे ओम राम है, तो ये आपके कौन से कहलाते हैं? ये आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संतरा आदि। अनुस्वार का एक बार और देखिए, अनुस्वार है, इसका जो चिन्ह होता है बिंदु की तरह का होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अंत, संतरा। आप इसमें कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनके ऊपर बिंदी या बिंदु लगता हो आदि। इसके बाद आते हैं अनुनासिक। इनके चिन्ह जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में किसी में। अनुनासिक, इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। जो अनुनासिक होता है, इनके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। अनुस्वार में ओनली नाक से उच्चारण किया जाता है, मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, क्या बोल, अनुनासिक के जो चिन्ह होता है उसको क्या बोला जाता है? चंद्र बिंदु। ठीक है, अनुनासिकता स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, जैसे कि 5। इसमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है। इसके बाद विसर्ग। विसर्ग आपने इसके चिन्ह देखा होगा, साइड में लगा हुआ है। इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम या संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अहम। विसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? संस्कृत शब्दों में किया जाता है अधिकतर। इसके बाद आती है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ, देखो इसका चिन्ह यहीं पर है। आ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ट्रॉफी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। आगत ध्वनियों का जो आ है ना, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है। कुछ भी अंग्रेजी वर्ड होंगे, आप उसको हिंदी में लिखते हैं, तब इसका आगत ध्वनियों का प्रयोग आ का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ट्रॉफी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो कर लीजिए। हम आपको हिंदी के छोटे छोटे टॉपिक कराते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।